अदालतों का भी काम कुछ नहीं रह गया, इसलिए कि खुद ही अफसरान अदालत हैं, वही जज हैं, वही वकील हैं। बात एक बैनर से शुरू हुई थी और अतिक्रमण हटाने के खबर क्यों कहाँ तक पहुँच गई, इसका मतलब ये कि वो बात इन्होंने ही शुरू करवाई होगी। ये कई जगह है, हमने रामपुर में भी देखा कि वहाँ पर टारगेट करके ही जो है उन इलाकों को वो किया गया जहाँ मुस्लिम आबादी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। सर, आज आप लोगों का एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल बरेली हिंसा में जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन आप लोगों को यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। क्या कारण रहा इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की अपनी सख्ती और तानाशाही के लिए जानी जा रही है, ये इतिहास का एक काले इतिहास का हिस्सा होगा। उसकी वजह यह है कि अदालतों का भी काम कुछ नहीं रह गया, इसलिए कि खुद ही अफसरान अदालत हैं, वही जज हैं, वही वकील हैं, वही मुद्दई हैं। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है कि बुलडोज़र कल्चर, इसको लगाम दीजिए, अदालतों के ज़रिए से काम को निपटाइए। क्या हक है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, लेकिन हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही। आज फिर बुलडोजर चल रहा है बरेली के अंदर, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने कह रहा है कि हम संवैधानिक तरीके से जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जो अतिक्रमण किया गया उसको तोड़ रहे हैं। ये देखिए, बात एक बैनर से शुरू हुई थी और अतिक्रमण हटाने के खबर क्यों कहाँ तक पहुँच गई, इसका मतलब ये कि वो बात इन्होंने ही शुरू करवाई होगी कहीं ना कहीं। मकसद ये होता है कि ताकि टारगेट करके मुस्लिमों को ही, उनके इलाकों को चिन्हित करके उन्हीं के मकानों और दुकानों और बैंक्वेट हॉलों को निशाना बनाया जाता है। तो आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय को। इसमें कोई शक नहीं, ये एक जगह नहीं है, ये कई जगह है। हमने रामपुर में भी देखा कि वहाँ पर टारगेट करके ही जो है उन इलाकों को वो किया गया जहाँ मुस्लिम आबादी थी। योगी जी का भी बयान लगातार इस पर आ रहा है। उन्होंने कुछ 2-3 दिन पहले सख्त लहजे में कहा कि जो भी समाज को बांटने की कोशिश करेगा उसी के लिए हमने बुलडोजर बनवाया है। योगी जी ने शपथ ली है ईश्वर के नाम से कि वो देश की एकता, अखंडता और कोई भेदभाव नहीं करेंगे और सच्ची श्रद्धा से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे। अब आप उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए और सच्ची श्रद्धा देख लीजिए। सच्ची श्रद्धा वाला इंसान कोई भी होगा जो इस संवैधानिक पद पर होगा, क्या वो इस तरह की भाषा बोलेगा? अफसोस की बात है। लेकिन सर, ये 4 सितंबर को कानपुर से आई लव मोहम्मद पोस्टर का विवाद शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैल गया। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? पुलिस कार्रवाई क्यों कर रही है? राजनीतिक बयान शुरू हो गए, कई सारे नेताओं के इस पर बयान आ चुके हैं, तो इसमें माहौल कौन बिगाड़ रहा है फिर? देखिए, सरकार उकसाने का मौका देती है। क्या अपने धर्म से प्यार करना जुर्म है? क्या प्रॉफिट से प्यार का इजहार करना जुर्म है? कोई भी क्या आप अगर आई लव राम कहेंगे तो क्या ये गलत है? मैं आई लव मोहम्मद कहूँगा तो क्या गलत है ये? देखिए, सरकार कह रही है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, सब इस माहौल सरकार के जो मुखिया हैं उनके आप तकारीर को सुन लीजिए। भाजपा नेताओं के जो भाषण उकसावे के आते हैं उनकी तादाद भाजपा के लोगों की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश और देश में
जिस तरह से नफरत के ऊपर हुकूमत की जा रही है लोगों को बांटने की, ये एक बहुत बदबख्ती का मामला है। देश इससे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन योगी जी ने ये भी कहा कि अगर कोई हिंसा करेगा तो ये पहले वाली सरकार नहीं है जो माफिया की सरकार हुआ करती थी, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी, ऐसी सजा दी जाएगी उनको। देखिए, पहली वाली सरकार ने एक्सप्रेस वे बनाए, पहली वाली सरकारों ने बच्चों में टैबलेट बांटे, पहले वाली सरकारों ने एजुकेशन में कुछ अच्छा काम किया, मेट्रो स्टार्ट की, 100 नंबर पर पुलिस आती थी जो सुलह सफाई कराती थी, एम्बुलेंस आती थी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के ज़माने में। वो सारे तरक्कियात के काम, रोज़गार के काम, अब तो स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और रोज़गार पर्चे लीक हो रहे हैं। सरकार उसमें नाकाम है। अपनी नाकामी को सरकार छुपाने के लिए लोगों का जहन भटकाती है नफरत के ज़रिए। ये अफसोसनाक अमल है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनका एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये सब इसलिए कर रही है अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए। देखिए, मुस्लिम नहीं बल्कि अब तो पीडीए सारे पिछड़े, दलित, ओबीसी, पीड़ित, अगाड़ी और अल्पसंख्यक सब लोग जो है वो 2027 का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि माफ़ कीजिए, ताकि इलेक्शन हो शफाफियत के साथ और लोग ऐसी सरकार से हमेशा के लिए निजात पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।